Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है that is density of states for phonons. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए phonons क्या है. पिछली वीडियो में मैंने इसको बड़ी डिटेल से बताया है. देखिए क्रिस्टल के अंदर कोई भी सॉलिड है, उसका जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस एटम्स होते हैं, ओके, वो लैटिस एटम्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं. उन लैटिस एटम की ऑसिलेशन को सादा अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में हम फोनॉन्स का नाम दे देते हैं. अब डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि वो जो फोनॉन्स हैं, वो जो ऑसिलेशंस है, अब उनके कुछ ना कुछ मूड्स होंगे, उनके ऑसिलेट करने के कुछ ना कुछ तरीके होंगे जिन्हें हम मूड्स का नाम देते हैं. तो एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कितने मूड्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, फोनॉन्स मूड्स हैं, कितने फोनॉन्स मूड्स हैं, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट. आज हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टेट 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में. सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 1 डायमेंशन. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लैटिस एटम्स है और ये हमारे पास k स्पेस है, ओके, और इन लैटिस एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो a है. यहाँ पे हमारे पास s=0 पे और यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, और s=0 और s=n पे हमने क्या किया हुआ है, इन एटम्स को फिक्स किया हुआ है. ये एटम्स हमारे क्या हैं, फिक्स हैं. तो क्या होगा, जब ये ऑसिलेशन होगी तो वो बाउंडेड हो जाएगी, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव मिलेगी हमें. सारी बात है, पहला पॉइंट भी फिक्स है, आखिरी पॉइंट भी फिक्स है. लाइक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका पहला और आखिरी पॉइंट आप फिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऑसिलेट करवाएं तो क्या होगा, आपको जो वेव मिलेगी वो एक खास पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो भी स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है, फिक्स है. तो इट मींस हमारे पास यहाँ पे भी जो वेव आएगी, जो इलास्टिक वेव आएगी, वो क्या होगी, स्टैंडिंग वेव आएगी, ओके. और इस पे हर पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने म्यू एस से शो किया है. तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को, जाहिर बात है, जब वो ऑसिलेट करेगा या वेव बनेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा पार्टिकल. उस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ म्यू एस μ(0) एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है. ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, और ये फंक्शन है दो चीजों का, वेव वेक्टर k का और पोलराइजेशन p का. t टाइम पे शो कर रहा है sin s k a. a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो यहाँ पे जो k है उसकी अलाउड पार्टिकल, उसकी जो अलाउड वैल्यूज वो कौन कौन सी हैं, पाई, और हमें पता है पाई वेव वेक्टर है, और उसके अलाउड वैल्यूज हैं π/L, 2π/L, 3π/L. अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वो किस चीज पर डिपेंड करती है. तो देखिए जरा, अगर मैं π/L को पुट कर दूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या आएगा, μs μ(0) एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा t, बिल्कुल सेम लिखा मैंने, sin s, और इस k की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी π/L a. तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये सारे कांस्टेंट है. जब ये सारे कांस्टेंट है तो म्यू एस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एस डायरेक्ट सिर्फ डिपेंड कर रहा है साइन s π/L पे. तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन s π/L. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मूड्स की बात करूँ मैं पर यूनिट रेंज, तो वो हमारे पास कितने हैं, L/π ही आएंगे, ठीक है. नंबर ऑफ मूड्स पर यूनिट रेंज कितने आएंगे हमारे पास, L/π. तो डेंसिटी हमें निकालनी है 1 डायमेंशन में. अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू d ओमेगा, कैपिटल d ओमेगा बेसिकली ये नंबर, टोटल नंबर ऑफ मूड्स को जो है वो शो कर रहा है. बराबर कितनी आएगी हमारे पास, L/π d(k/ओमेगा डॉट d ओमेगा, L/π d ओमेगा, ये मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया, d ओमेगा बिल्कुल सेम आ गया, d(k/d ओमेगा. इसको अगर मैं यहाँ नीचे लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, d ओमेगा dk. अब d, ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ मूड्स इन 1 डायमेंशन, ओके. और यहाँ पे जो d ओमेगा dk है, इट इज बेसिकली द ग्रुप वेलोसिटी. ये क्या है हमारे पास, ग्रुप वेलोसिटी है. अब मेरे पास डेंसिटी स्टेट 1 डायमेंशन में तो मैंने निकाल ली. अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, देखिए 1 डायमेंशन में मैंने क्या किया, एक लीनियर फॉर्म ली है. अब अगर मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी है 3 डायमेंशन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्यूब बना लूंगा.
मैं क्यूब बनाऊंगा और उसकी साइड क्या होगी भला, एल का नाम दूंगा उसकी साइड। लेट कंसीडर अ क्यूब विद द साइड एल। ओके, अब यहाँ पे पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन अगर मैं लगाऊं, और ये भी मैंने लेट किया है, ये जो मेरा क्यूब है इट इज इन द के स्पेस, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जी जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है लेटेस्ट पॉइंट की, जब वो ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो एक्स के अलोंग कितनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वाई के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और जी के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं के स्पेस के अंदर। तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन का मतलब यह है कि कुछ खास टाइम के बाद वो अपनी ऑसिलेशन को रिपीट करेंगे, और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस एल, यानी एक्स और एक्स प्लस एल पे उनकी जो ऑसिलेशन है इट विल बी द सेम। फिर वाई की जगह मैंने क्या पुट किया, वाई प्लस एल, जी की जगह मैंने क्या पुट किया, जी प्लस एल पुट कर दिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो मैंने अभी तक जो है आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट वन डायमेंशन में दिखाई, अब हम फाइंड कर रहे हैं थ्री डायमेंशन के अंदर, ठीक है। और अभी तक मैंने सिर्फ आपको बाउंड्री कंडीशन लगा के दिखाई है भाई कि कहाँ पे ऑसिलेशन सेम होगी, एक्स और एक्स प्लस एल पे, वाई और वाई प्लस एल पे, जी और जी प्लस एल पे। अब हम इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं थ्री डायमेंशन में। तो उसके लिए चूंकि मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है, तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहां तक देखिए, अब थ्री डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। तो मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मूड्स। पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मूड्स कितने हैं ऑसिलेशन के, कि अगर हमारी लेटर्स जो है वो ऑसिलेट कर रही है तो टोटल कितने तरीकों से ऑसिलेट कर सकती है थ्री डायमेंशन में। पहले मेरे पास नंबर ऑफ मूड्स आ जाएंगे, जब मेरे पास नंबर ऑफ मूड्स आ गए तो मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकता हूँ थ्री डायमेंशन के अंदर। तो नंबर ऑफ मूड्स कितने होंगे जी, n की अगर मैं बात करूं तो पहले वॉल्यूम, अगर मैं इस क्यूब के वॉल्यूम की बात करूं तो हमें पता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब। r क्यूब होता है सिंपल, जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि हम k स्पेस के अंदर है तो मैं यहाँ पे k को यूज करूंगा, k क्यूब आ जाएगा ओवर। अब ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस है एक तरह से, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 2 पाई ओवर l होल का क्यूब, ठीक हो गया। यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ द लैटिस, इनको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मूड्स आ जाएंगे। तो एग्जाम में यही लिखना है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4/3 पाई k का क्यूब डिवाइड हो रहा है ना ये, तो डिवाइडेड बाई 2 पाई ओवर l होल का क्यूब, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 4/3 पाई k का क्यूब, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चल अभी नहीं करता, अभी मैं इसको जरा ओपन कर लूं, 2 का क्यूब खोलूंगा तो क्या आएगा 8 पाई का क्यूब आ जाएगा, पाई क्यूब ओवर l का क्यूब। यहाँ पे अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4/3 पाई k का क्यूब मल्टीप्लाई में जब इसको मैं चेंज करूंगा तो l क्यूब मेरा ऊपर चला जाएगा और 8 पाई का क्यूब मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पाई पाई से कैंसिल तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो n मेरे पास आ गया k क्यूब l क्यूब ओवर 3 2 जा 6 पाई का स्क्वायर, ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है। k क्यूब l क्यूब ओवर 6 पाई का स्क्वायर मैंने निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो ये है, कुछ इस तरीके से है डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला, dn ओवर d ओमेगा। अब चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर चेन रूल लगा दूंगा, d ऑफ ओमेगा को मैं यहाँ पे लिख लूंगा dn ओवर d के डॉट, dn ओवर d के डॉट d के ओवर d ओमेगा, ठीक है। तो ये इसको अब मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। सॉरी ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 है जी यहाँ पे।
डी एन ओवर डी के ओवर डी ओमेगा, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एन है तो मैं क्या निकालूंगा, डी एन ओवर डी के। इसकी वैल्यू मैं निकाल के इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी। यहाँ से निकालते हैं डी एन ओवर, इसे निकाल रहा हूँ मैं, डी एन ओवर डी के इज इक्वल टू एल क्यूब ओवर 6 पाई स्क्वायर को तो मैं पहले साइड पे लिख लूंगा क्योंकि इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी क्या रहेगा, के क्यूब के ऊपर के क्यूब का मैं डेरिवेटिव लूंगा डी के, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एल क्यूब ओवर 6 पाई का स्क्वायर के ऊपर मेरा ये डेरिवेटिव काम नहीं कर रहा, के क्यूब का डेरिवेटिव जरूर आएगा क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ के लिहाज से। इसके ऊपर अगर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो चेन रूल लगाऊंगा, पहले मैं 3 लिखूंगा पावर रूल, फिर पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, 3 माइनस 1 तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मेरे पास क्या बच गया बाकी, के स्क्वायर एल क्यूब ओवर 2 पाई का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया डी एन ओवर डी के। इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 3 के अंदर तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट कुछ इस तरीके से आ जाएगी, क्या आएगी जी मेरे पास, के स्क्वायर एल क्यूब ओवर 2 पाई का स्क्वायर और डी के ओवर डी ओमेगा, ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोनॉन्स इन 3 डायमेंशंस। ओके, तो मैं इसको चेक भी कर लूं ताकि हमने कोई मिस्टेक ना की हो। जी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजिंग करनी है, एल क्यूब क्या है, देखो हमें पता है, मैंने पहले बताया था वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। अब हमारे पास जो क्यूब है इसकी लेंथ भी एल है, इसकी विड्थ भी एल है और इसकी हाइट भी फॉर एग्जांपल एल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल क्यूब। तो यानी इस एल क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। ओके, तो मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ जी। जी यहां तक समझ आ गई जी। डी ऑफ ओमेगा इट इज इक्वल टू के स्क्वायर एल क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, वी, हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा जी, के स्क्वायर वी ओवर 2 पाई का स्क्वायर डी के ओवर डी ओमेगा। दिस इज आवर डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फोनॉन्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। इट मीन सबसे पहले हमने सिर्फ ये करना है कि हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मूड्स हैं कितने। जब हमें टोटल नंबर ऑफ मूड्स पता लग जाए तो हमने क्या करना है, फिर उसका डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला लगाना है, डी एन ओवर डी ओमेगा। इस अच्छी फिर चेन रूल लगाना है, चेन रूल लगाने के बाद n का हमने डेरिवेटिव लेना है k के लिहाज से। जब डी एन ओवर डी के हमें मिल जाए, इसी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम है। इन द सेम वे अब हमने पढ़ना है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो मैं कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ओके, जब हमने 1 डायमेंशन की बात की तो मैंने जो है वो आपको एक जो है वो स्टेट चेन के जरिए जो है वो लेटेस्ट पॉइंट्स बना के दिखाए थे। जब मैंने 3 डायमेंशन की बात की तो मैंने आपको क्यूब बना के दिया। अब जब मैंने बात करनी है ना 2 डायमेंशन की, तो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सर्कल। ओके, सर्कल बेसिकली हमारा 2 डायमेंशंस को शो करेगा। लेट ये हमारे पास जो है वो एक सर्कल है। ओके, तो ये मैं इसको जो है वो इसका सेंटर मान लेता हूँ। क्योंकि ये के स्पेस है तो इसका रेडियस जो है वो के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो कंसीडर अ स्फीयर, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर अ स्फीयर विद रेडियस के इन के स्पेस, और हम स्पेस कौन सी ले रहे हैं, के स्पेस ले रहे हैं हम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मूड्स आपको मिलते हैं वो कितने होंगे?
तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो पता लग जाना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ मूड्स, कितने तरीकों से यहाँ पे ऑसिलेशन होगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैंने क्यूब लिया था मैंने क्या किया था, मैंने क्यूब के वॉल्यूम को रेसिप्रोकल स्पेस में जो वॉल्यूम बनता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया था, लैटिस वॉल्यूम से। यहाँ भी यही करूंगा, यहाँ मेरे पास स्फीयर है तो मैं एरिया लूंगा। ओके, एरिया में पता है पाई आर स्क्वायर होता है वैसे, तो चूंकि यहाँ आर की जगह हमने क्या लिया हुआ के, तो मैं पाई के का स्क्वायर लूंगा। और लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस में जो है वो क्या एरिया बनेगा, तो वो होगा जी हमारे पास 2 पाई ओवर एल होल का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 पाई ओवर एल का क्यूब लिया था चूंकि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था। ओके, तो इसको अगर मैं सिंपल थोड़ा सा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, n इज इक्वल टू पाई के का स्क्वायर ओवर, सॉरी इसको लिखूंगा डिवाइडेड बाई, और 2 2 4 पाई का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर, तो मेरे पास n आ जाएगा पाई के का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा तो l स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब पाई पाई से कैंसिल आ जाएगा, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई जी l स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। हमने तो निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला आई होप हमें याद हो गया होगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है dn ओवर d ओमेगा, यानी नंबर ऑफ मूड्स इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज। तो dn ओवर d ओमेगा हमें चाहिए, तो हम इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे, तो क्या आएगा dn ओवर, चले इसको मैं थोड़ा अगले पेज पे लगा देता हूँ ताकि हमें जो है सही से समझ आए इसकी। ओके,